रेडी टू वेयर साड़ी का जो हम लोग को मेजरमेंट जो होता है वो इस तरीके से लेना है। जहाँ पे हमारी प्लेट्स हैं ये इंच टेप ये लगा देना। इसके बाद ये हमको साइड से पल्लू ले जाना। पल्लू में ऐसे नहीं ले जाना नाप के, हमें पल्लू ये नाप के लिए ले जाना। ये यहाँ से इंच टेप के बाद ये हमारा पल्लू आ रहा है 42 इंच, 42 इंच। ये हमारा 42 इंच नाप आ रही है जो यहाँ से चली है और वहां तक रैप करके ये देखिए ये पीछे से ये भी गिरने नहीं देना। ये भी हमको ऐसे ही ले जानी है ऊपर क्योंकि पीछे पीठ कवर रहती है। ये हम लोगों को जब भी मेजरमेंट चाहिए ये साड़ी पहनी जाती है पीछे से, तो यही मेजरमेंट चाहिए। इसी तरीके से हम लोग को नाप लेनी है। और ये हम लोगों का ये जो है ये 42 इंच आ रहा है। इस तरीके से ये 42 इंच है। ये हमारा साड़ी के पल्लू नापने का तरीका है। 42 यहाँ आया और उसके बाद यहाँ से हमारा पल्लू कितना लगेगा, ये पल्लू हमें बाद में ये कितना लंबा लेना है, इस तरीके से हमें इसका मेजरमेंट लेना। ये पल्लू की लंबाई हमारी जिसकी क्लाइंट की जैसा जो पसंद करता है वैसा लेना, हाइट के अकॉर्डिंग चलता है। और ये हमारा 46 इंच आ रहा है। 42 और प्लस 46 46 मिला के 42 46 मिला के पल्लू का साइज निकाल लेना है। रेडी टू वेयर साड़ी बनाने के लिए ये हमको अंदर का पार्ट से ये जो हिप के अंदर जहां से प्लेटें शुरू होती हैं जो कपड़ा हम लोग रैप करते हैं, हिप का पूरे हिप प्लस उसमें 10 इंच जोड़ना है। हिप जितने हैं उसमें 10 इंच जोड़ के इसको हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमारा जहां से शुरुआत है इस पॉइंट की, यहाँ पे से हमारी प्लेटें यहाँ तक, ये हमारी प्लेटें शुरू होंगी यहाँ से। इधर हमने हिप की नाप छोड़ी है प्लस 10 इंच छोड़ा है। 10 8 6 अपने कपड़े के अकॉर्डिंग आप छोड़ दें, साइज के हिसाब से छोड़ दें। उसके बाद हमने अपनी प्लेटें सारी बराबर आए, इसके लिए एक बराबर प्लेटें साड़ी लंबी हो तो 10 9 9 इंच के ऊपर आप ये 9 इंच इधर 9 इंच इधर 9 इंच इधर, इसी तरीके से इस साइड में साड़ी के और साड़ी के इस साइड में सेम निशान लगेंगे। फिर इन दोनों को हम लोग पकड़ते रहेंगे और अपनी प्लेटें बराबर से मोड़ते रहेंगे। इस तरीके से ये हमने लिया। ये अपने हमने 9 9 इंच की प्लेटें ले ली और ये कपड़े को तानते हुए हमने प्लेटें डाल दी। प्लेटों का निशान लगा देने में बाद में बहुत आसानी होती है। अंदाज से कुछ भी नहीं, एक एक प्लेट हमारी बराबर आए उसके लिए हमने 9 इंच के निशान लगा लिए। अगर कपड़े कम हो तो 9 का थोड़ा कम भी कर सकती हैं और चौड़ी प्लेटें चाहिए तो और 9 से 10 भी कर सकते हैं। ये हमारी ये हमारी सारी प्लेटें हैं। दोनों तरफ निशान लगाने में सारा कपड़ा स्ट्रेट अच्छे से आराम से अपने आप बैठ जाएगा। सबसे लास्ट की प्लेट हमको जो आके रुकेगी इससे पहले हमारा जितने पल्लू का साइज है वो हमें छोड़ देना। पल्लू का साइज हमारा 225 220 और 2.5 तक जाता है। जैसा हमारा साइज है हमें उस पे आके रुक जाना है। ये हमारा पल्लू का साइज है और यहाँ पे हमें रुकना है। ये हमारी सारी प्लेटें हैं। अब हमें इसे पिन करके अच्छे से सेट करना है, प्रेस से बढ़िया प्रेस करनी है। इसके बाद इसके ऊपर बेल्ट चढ़ानी है। ये हमारी सारी प्लेटें पहले से निशान लगा होगा तो अंदर और बाहर की अपने आप बढ़िया से बराबर आ जाएंगी किने।
इस तरीके से हमको अपनी एक एक प्लेट लेके नीचे तक पीने का भी करनी है। जी, कपड़े को जितना टाइट रखेंगे उतनी अच्छी प्लेटें बैठेंगे। कपड़े को फुल टाइट रखना है। आखिरी की प्लेट छोड़े रखना, दिक्कत लगे आखिरी प्रेस करके बाद में दे होती है। ये हमारी सारी प्लेटें रेडी है, प्रेस होएगी। अब इसके ऊपर बेल्ट चढ़नी है। हम लोग अपनी जो साड़ी है उसको अब प्रेस करते हैं। जितनी प्लेटें हमने पिन की हैं उन सबको अच्छे से प्रेस से दबाना है, ऊपर के साइड से और अंदर की साइड से भी पानी डाल के अच्छी प्रेस दबानी है। उसके बाद हमें अपनी लंबाई ले लेनी है कि हमारी साड़ी की लंबाई क्या है। हमारी साड़ी की लंबाई 39 थी, वो हमने निशान किया। उसके बाद ये हमने हमारी बेल्ट है, बेल्ट हमारी हिप को जोड़कर जितनी भी आई थी, हिप प्लस हमने 10 इंच लिया था, उस नाप से बेल्ट नाप प्लस उसमें 10 इंच करके जो नाप आई है उसके 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से हमें बकरम लेना है, 1 हिस्सा हमें इलास्टिक लेनी है। इसमें थोड़ा सा आगे बकरम मोड़ने के लिए हम लोगों ने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो कि अंदर चला जाएगा फिनिशिंग के वक्त। ये 2 हमारे बकरम हैं, ये हमारे हमने निशान लगाया। एक बकरम का इधर से छोड़ दिया, फिर हमने उस साइड से बकरम का निशान लगाया। फिर बीच में ये इलास्टिक हमने खींच के लेनी है। जितना कपड़ा बच रहा है वो निशान लगाने के बाद उसमें हम लोग को इलास्टिक स्टिच करनी, खूब कस के स्टिच करनी है। उसके बाद जो मार्क आएगा उस निशान पे उतनी इलास्टिक डालनी है। हमारी 18 इंच की इलास्टिक आ रही है। 3 हिस्से करने हैं, बकरम के 2 हिस्से और 1 हिस्सा जो इलास्टिक है वो उतना डालना है जो खींचना है मेरे को। उसके बाद हमने अपने जो बेल्ट की बकरम है उसको पेस्टिंग कर लिया है। पैकिंग करनी है, दोनों तरफ से मोड़ लेना है। इस तरीके से ये दोनों मोड़ के अब ये इलास्टिक के लिए हम लोगों को कपड़ा नाप के काट लेना है। इलास्टिक की जितना स्पेस आ रहा था उतनी पट्टी इसकी हमने काट लेनी है। इलास्टिक की पट्टी काट ली है। ये जो इलास्टिक स्टिच की थी हमने, खींचने के बाद जितनी आई थी उतनी काटी थी, उतने ही ये जितना कपड़ा था उसकी नाप से हमने ये फोल्ड कर लिया है इलास्टिक डालने के लिए। अब हमने अपनी बेल्ट पेस्ट करने के बाद उसमें इलास्टिक को स्टिच कर देना है। बीच में इधर उधर बकरम और बीच में इलास्टिक रहेगी। हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। बकरम इसके अंदर बकरम है और बीच में इलास्टिक है। अब हमने जो अपना 39 इंच का मार्क लगाया था साड़ी पर, उस पर हमें अपने बेल्ट को रख के सिलाइयाँ लगा देनी है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको हम लोग काटते भी हैं और नहीं भी काटते हैं, दोनों तरीके से बनाते हैं। बहुत मोटी साड़ी का कपड़ा होने पे उसे काटना पड़ता है, वरना वो बैठती नहीं है, मोटापन आ जाता है। और अगर सॉफ्ट और जॉर्जेट है, शिफॉन है, तो उसमें हम लोग ऊपर के कपड़े को नहीं काटते, वो पीछे पड़ा रहता है। इस तरीके से हमने अपनी बेल्ट ये लगा लेनी है, जहाँ तक प्लेट है वहाँ तक। इसकी नाप का बहुत ध्यान रखना है कि हिप का जितना भी है, हिप प्लस 10 इंच हम लोगों को, हमने 10 लिया है, आप 8 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। अब ये बेल्ट हमें दोनों साइडों पे हमने सिलाई लगा के फिनिश कर दी। ये हमारी ऊपर से बेल्ट लग गई है। ये यहाँ जहाँ इलास्टिक है वहाँ थोड़ा सा स्टिच करके खींचते हैं। इलास्टिक बड़ी होने से कोई भी साइज़ का कोई भी पहन सकता है, और बीच इलास्टिक पर हम लोगों ने सिलाई कर देनी है। साड़ियों में बेल्ट जो है काट के भी लगती है और बिना काटे भी लगती है। ये इस तरीके से अब हमारी देखिए तैयार हुई है। ये पीछे हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा वाला है, चूँकि ये जॉर्जेट थी प्योर की, तो ये ऐसे छोड़ दी गई है। और ये हमने हुक पैंट वाले जो होते हैं स्कर्ट वाले वो लगा दिए हैं। हाँ, कपड़े की भी लूप वाली बनती है। ये देखिए, ये हमारी ये डोरियां हमारी लगी हुई है। ये हमारी साड़ी रेडी हो गई है।
पहनने के लिए पल्लू का साइज जो हमने नापा था, कंधे तक नाप लेना बताया है, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना पल्लू छोड़ा है। ये हमारी इधर की साड़ी है, इसको बैक में लेते हुए आगे लाएंगे और आगे लाकर ये साड़ी चूंकि साइज में नहीं है, सिर्फ ट्रायल के लिए दिखा रहे हैं हम। ये इस तरीके से हुकाई कमर के साइज के हिसाब से होता है और ये साड़ी ऐसे पहन ली जाती है। सिर्फ एक हुक लगता है पल्लू बनाने के लिए, अगर कोई स्पेशल कहता है तो हम लोग बनाते, वरना पल्लू फ्री रखते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम कैसा भी पहनने का मन हो तो पहन लें साड़ी को। ये हमारी साड़ी रेडी है। साड़ी की लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा ही रखनी चाहिए, कोई हील पहने तो उसके साथ उसकी एडजस्ट हो जाए। पल्लू की लंबाई कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कर लें कभी भी एक्स्ट्रा होने पर आगे में हम लोग एक प्लेट दे के साड़ी को पल्लू को एडजस्ट कर भी सकते हैं। रेडी टू वेयर साड़ी में अगर पल्लू ज़्यादा है तो सही कर सकते हैं। ये हमारा हुक आई है और इस पे हम लोगों की साड़ी इस तरीके से रेडी है बनकर। देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक